अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज की वीडियो हम देखेंगे मनोज मुंतशिर सर की वीडियो, और वीडियो अच्छी होगी, यकीनन आपको भी अच्छी लगेगी। सो हम चलते हैं कृष्णा से जो मैंने सीखा बाय मनोज मुंतशिर सर। एंड एक्चुअली क्योंकि कृष्णा जी का डे भी है तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी, सो उसी से रिलेटेड हम जो है वो आज वीडियो पे रिएक्ट करेंगे जो कि रिसेंटली ही आई है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो हियर वी गो। 5242 आज से 5242 वर्ष पहले इस धरती पर कृष्ण अवतरित हुए थे। 5242 समय की छलनी से बहुत कुछ बह जाता है, बस वही रह जाता है जो सनातन सत्य है, जिसमें झूठ की मिलावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, और जो हजारों वर्षों बाद भी प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। इसीलिए कृष्ण रह गए, न सिर्फ रह गए बल्कि 5000 साल बाद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए। मैं एक छोटे से गांव में जन्मा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा। एक ऐसा परिवार जहां कोई महीना बगैर कर्ज लिए नहीं गुजरा। मेरा परिवेश निर्धन था, मुश्किल वक्त में मैं नहीं, क्योंकि मेरी मां ने मुझे महापुरुषों की कहानियों पे पाला था, बड़ा किया था। मेरे रोल मॉडल्स सही थे। मैं जब हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने रोल मॉडल्स जात पात से ऊपर उठकर चुने, तो मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना ही होता है कि आप उनके पद चिन्हों पर चलें जिन्होंने अपने होने से इस धरती को गौरवान्वित किया, खुद भी आगे बढ़े और मानवता को भी आगे ले गए। गलत के पीछे चलेंगे तो गलत जगह पहुंचेंगे, सही के पीछे चलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे। बात इतनी सीधी सी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने श्री कृष्ण के पीछे चल के उनसे क्या सीखा, और जो सीखा कैसे उसने मुझे मेरे काम में आगे रखा और मेरी निजी जिंदगी में खुशहाल। भारतवर्ष में एक राज्य हुआ करता था, प्राग ज्योतिषपुर। वहां नरकासुर नाम का एक क्रूर राक्षस रहता था। नरकासुर ने 16,100 महिलाओं का अपहरण कर लिया और उन्हें बंदी बना के रख लिया। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो अपने प्राणों की परवाह किए बिना वो नरकासुर के पास गए और उसको समझाया बुझाया। नरकासुर नहीं माना तो केशव ने युद्ध किया, उसे हराया और उन 16,100 महिलाओं को नरकासुर की कैद से छुड़ा लिया। वो महिलाएं स्वतंत्र तो हो गईं, लेकिन जाएं कहां, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें अपनाने को तैयार ही नहीं हुए। उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने लगे। लोक लाज, मान मर्यादा जैसे हवाले देकर घर वालों ने अपनी ही बेटियों, अपनी ही बहनों के लिए घर के दरवाजे पर सांकल चढ़ा दी। वो महिलाएं रो रो कर कृष्ण से याचना करने लगीं, और कृष्ण प्रलय का नाद अनसुना कर सकते हैं, किसी बेबस की पुकार नहीं। उन महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान दिलाने का एक ही उपाय था कि कृष्ण खुद उनसे विवाह कर लें। अच्छा। कृष्ण ने यही किया। 16,100 वरमालाएं अपने गले में पहन ली, लेकिन दाम्पत्य संबंध सिर्फ अपनी अष्टभार्या से रखा। अष्टभार्या यानी कृष्ण की 8 रानियां। ये 16,000 महिलाएं आजीवन उनकी पत्नी बनी रहीं, लेकिन कृष्ण ने कभी उनके तन और मन पर पति वाला अधिकार नहीं जताया। भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाने वाले जब कृष्ण की 16,000 रानियों की तरफ उंगली उठाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि यह विवाह कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, उपभोग के लिए नहीं, स्त्री जाति का मान रखने के लिए किए थे। कृष्ण जानते थे कि आने वाला समय आधी अधूरी जानकारी के आधार पर उन्हें आलोचना का पात्र बना सकता है, लेकिन जो आलोचना के डर से सही कर्म करने से पीछे हट जाए वो कोई और होगा, कृष्ण नहीं। क्या बात है। कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, क्योंकि स्त्री का मान उनके लिए सर्वोपरि था।
अर्जुन को उन्होंने कर्ण वध का आदेश भी इसीलिए दिया था क्योंकि जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था तब कर्ण चुपचाप देखता रह गया। अच्छा। उसने इस कुकर्म का विरोध नहीं किया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने अपने वध को धर्म विरुद्ध बताया तो कृष्ण ने निंदा करते हुए क्या कहा था, याद है? प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, सभा में द्रौपदी को खींच लाके सुयोधन की उसे दासी बता के सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वो और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। बात सीधी सी है, जो औरत का दर्द नहीं समझते कृष्ण उनको मर्द नहीं समझते। कौन थे कृष्ण? पूर्ण परमेश्वर भगवान विष्णु के अवतार। और गांधारी कौन थी? एक साधारण स्त्री। लेकिन जब गांधारी ने कृष्ण को निर्वंश मरने का, अकाल मृत्यु का श्राप दिया तो कृष्ण ने सर झुकाकर गांधारी का श्राप स्वीकार कर लिया और सचमुच निर्वंश मरे, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। कृष्ण चाहते तो गांधारी का श्राप अस्वीकार कर देते, लेकिन एक स्त्री के शब्द झुठलाना कृष्ण के चरित्र में नहीं था। उन्होंने प्राण दे दिए पर एक औरत की बात खाली नहीं जाने दी। श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था शिशुपाल, रिश्ते में कृष्ण का भाई। कृष्ण शिशुपाल से बड़ा स्नेह करते थे, छोटे भाई की तरह उसका ध्यान रखते थे। लेकिन एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन कृष्ण के हाथों ही उसका वध होगा। कृष्ण की बुआ इस भविष्यवाणी से डर गईं, तो कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां, पूरी 100 गलतियां क्षमा कर देंगे। शिशुपाल बड़ा हुआ और उसे रुक्मिणी से प्रेम हो गया, लेकिन रुक्मिणी तो कृष्ण से प्रेम करती थी। शिशुपाल को यह सहन नहीं हुआ और वो कृष्ण को शत्रु मान बैठा, अपने ही भाई को। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ, सभी सगे संबंधी आए, शिशुपाल भी आया और वहीं भरी सभा में वो कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, उनका अपमान करने लगा। इतने लोगों के बीच इतना घोर अपमान, लेकिन कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा, बस वो मुस्कुराते रहे। 100 अपशब्द उन्होंने शांत होकर सुन लिए। बुआ को दिया हुआ वचन मिथ्या नहीं जाने दिया, लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने अगला अपशब्द बोलने के लिए मुंह खोला, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उतार ली। करुणा वहीं तक उचित है जहां तक मर्यादाएं पार न हो। मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है, और बोलने से पहले 100 बार तोलता है। जहां कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े, हुई बांसुरी मौन, वहां फिर चक्र डोलता है। कृष्ण की शांति प्रियता किसी से छुपी नहीं है। वो कभी युद्ध के पक्षधर नहीं थे। कौरवों पांडवों में जब सिंहासन को लेकर मतभेद हुआ तो कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी, उल्टे उनको बांधने का आदेश दे दिया। यहां शांति दूत को क्रांति दूत बनते देर नहीं लगी। भगवान ने अपना ऐसा विकराल और ऐसा विराट स्वरूप दिखाया कि दुर्योधन के प्राण कांप गए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। युद्ध पहला विकल्प ना सही, अंतिम अवश्य है। जहां शांति का मोल समझने वाला कोई न हो, वहां युद्ध से ही शांति स्थापित हो सकती है। इसलिए युद्ध से डरो नहीं, जो न्यायोचित है उसके लिए लड़ो।
राधा और कृष्ण का प्रेम का सबसे ऊंचा शिखर है, एक ऐसा शिखर जहां दुनिया की धूल और धुआं पहुंच तक नहीं पाता। बात उस समय की है जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे थे कंस से युद्ध करने। राधा से मिलने आए, अंतिम विदाई लेने आए तो राधा ने बड़ी आस लगाकर उनसे कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी कान्हा, मुझसे विवाह कर लो, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण ने यह सुनते ही अपना मुंह घुमा लिया, राधा की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। राधा का दिल टूट गया, वो घायल हो गई, रोने लगी, बोली, मैंने प्रेम को विवाह में बदलने की बात कह के क्या कोई अपराध कर दिया? तुमने तो मुझसे नजर ही फेर ली कान्हा, मेरी ओर देखो तो। और कृष्ण राधा की तरफ मुड़े तो राधा क्या देखती हैं कि वो कृष्ण है ही नहीं, राधा बन चुके हैं। कृष्ण बोले, विवाह दो आत्माओं का मिलन है राधे, विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, पर मैं और तुम दो कहाँ हैं, एक ही तो हैं। किससे विवाह करूं राधा? अपने आप से। राधा को अपना उत्तर मिल चुका था। जहां कृष्ण राधा तहां, जहां राधा तहां कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहूं, समझ करहु यह प्रश्न। ये हैं वो पाठ जो मैंने कृष्ण से सीखे। क्या आपको इन कहानियों से प्रेरणा मिली? आपकी कोई उलझी हुई डोर सुलझी? जीवन के धुंधलके में कोई बिजली चमकी, कोई रास्ता दिखा? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। फिर मिलेंगे, नमस्कार। सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें बात की गई है अबाउट कृष्णा जी के बारे में, कि किस तरह से कृष्णा जी जो हैं किस तरह से वो फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरह से वो करते थे रिस्पेक्ट, और किस तरह से फीमेल्स को जो है उन्होंने एक रिस्पेक्ट समाज में दिलवाई, और वो उनके लिए फीमेल्स की कितनी वैल्यू है। दूसरा, हमें ये भी जानने को मिला कि राधा जी जो हैं वो जब युद्ध करने जा रहे थे, बुराई के खिलाफ युद्ध करने जा रहे थे, तो मतलब कि एक तो ये इसमें हमने सीखा कि आप युद्ध करो, अगर आप अच्छाई के लिए युद्ध करते हो तो आप करो, डरो नहीं, पीछे मत हटो, एंड आवाज़ उठाओ बुराई के खिलाफ। और दूसरा, एक राधा जी से ये भी हमें सीखने को मिला कि राधा जी जब कह रही थी कि मुझे भी साथ ले जाओ शादी करके, तो कृष्णा जी ने ये कहा कि मैं तो तुम मेरे में हो, मैं तुम में हूँ, मतलब मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम हो, तो जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। तो इट्स मीन कि प्यार करता है जो आपसे, वो आपके साथ हमेशा होता है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, उसका साथ होना ज़रूरी नहीं होता, वो आपके ख्यालों में होता है, वो आपके एहसास में होता है, वो आपकी हर चीज़ में होता है। तो ये सिर्फ फील करने वाली चीज़ है, ये चीज़ हमने सीखी। और बाकी एक तो ये है कि कृष्णा जी जैसे कि वो 16 लड़की औरतों के साथ जो है वो इनके साथ इतना बुरा हुआ, उनकी ख़ानदान, उनकी क्या गलती थी? अगर उनकी फैमिली जो है वो एक्सेप्ट कर लेती उनको, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में उनको कितना फील हुआ होगा कि कृष्णा जी ने तो इनको इतनी वैल्यू दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, जिनको हमने इतना जलील कर दिया, हमने उनको घर से निकाल दिया, अपने दरवाजे तक बंद कर दिए। तो एक तो यह है कि 16,000 औरतों से शादी की, मतलब कि उनको अपनी पत्नी बनाया, लेकिन उनके साथ वैसा कोई रिलेशन नहीं रखा, वो अलग बात, लेकिन उनको एक रिस्पेक्ट दी समाज में ताकि कोई उनको कुछ बोले नहीं। और कृष्णा जी से तो वैसे ही विवाह के बाद उनकी इतनी वैल्यू, उनकी रिस्पेक्ट हो गई होगी। और उसके बाद अब जो है औरतों को, इससे ये भी हमें सीखने को मिलता है कि औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे आजकल के टाइम में लोग औरतों से बहुत बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, रूडली बात करते हैं। सो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने इस वीडियो में भी सीखी है। तो मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, काफ़ी इसमें हमें जानने को भी मिला औरतों के बारे में और कृष्ण जी की पर्सनैलिटी के बारे में कि कितने महान थे, कितने अच्छे पर्सनैलिटी थी उनकी, कि लोगों के साथ इतना अच्छे से बात करते थे, और उनकी हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। सो मनोज मुंतशिर जो हैं उनकी वीडियो अक्सर अच्छी होती हैं, तो अभी रिसेंटली आई थी तो मैंने सोचा इस पर हम रिएक्ट करते हैं, एंड अच्छा लगा, एंड सजेशन में भी था तो मैंने कहा चलो ये वीडियो पे रिएक्ट करते हैं।
तो क्योंकि कृष्णा जी का टॉपिक था तो मैंने कहा कुछ हमें जानने को ही मिल जाएगा, कुछ समझने को ही मिल जाएगा। तो वाकई में ही कुछ जानने को भी मिला, समझने को भी मिला और बहुत कुछ कृष्णा जी के बारे में। तो महाभारत में भी यही हुआ कि कृष्णा जी ने युद्ध में जो है वो जो कर्ण अर्जुन जो सीन हुआ था मैंने वो देखा था, रियल में देखा था, मतलब कि रियल में मतलब हुआ था, लेकिन मैंने वो एक रिएक्शन वीडियो में देखा था कि रिएक्शन जब मैं दे रही थी तो किस तरह से वो सब कुछ हुआ था महाभारत में। तो खैर ये हमारी आज की वीडियो थी गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इसके बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जो राधा है, राधा जी को वाकई में ही उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा मुश्किल का वक्त होगा कि जिनको वो इतना पसंद करती हैं, चाहती हैं, उनके दिल कितना करीब है, वो जा रहे हैं युद्ध करने के लिए और मतलब कैसे क्या होगा। तो एक उन्होंने ये उनकी मोहब्बत थी कि वो कह रही थी कि ठीक है आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। ये नहीं देखा कि वहाँ पर क्या माहौल होगा, क्या सिचुएशन होगी, लेकिन नहीं। दूसरी बात, द्रौपदी के साथ ना जो भी वहाँ पर बिहेवियर हुआ तो उस वक्त जो है उस पर भी एक्शन जिस तरह से लिया गया और कृष्णा जी ने उसके लिए जो रिएक्ट किया सो वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए इम्प्रेसिव है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए। सो आपकी क्या राय है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। और हमारा आज का व्लॉग आने वाला है साइमा पिज़्ज़ा द व्लॉग चैनल पर, ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।